कांग्रेस के वादों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब सवाल उठाए तो बीजेपी ने धड़ाधड़ उसे घेर लिया। क्या कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाती, या कांग्रेस की जो गारंटी के वादे हैं वो सिर्फ चुनावी वादे भर हैं? क्या कांग्रेस ही ऐसा कर पाती है या भाजपा अपने वादे पूरे कर लेती है? क्योंकि चुनाव में वादे तो बहुत सारे होते हैं। क्या चुनाव के वो सारे वादे सरकार बनने के बाद पूरे होते हैं? मैं मेरठ के एक गांव में हूं और गांव वालों से ही आज मैं पूछूंगा कि क्या लगता है, बीजेपी के आरोपों में सत्यता है, या फिर कांग्रेस गारंटी पूरी नहीं कर पाती, या फिर वादों के मामले में हमाम में सब नंगे हैं? सर, नाम बताइएगा अपना, क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम गुज्जर है। हरिओम जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को घेरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कहा कि गारंटी वो दो जो पूरी कर सको, बजट को देखकर चुनावी वादे करो, तो आपको क्या लगता है कि वो सही कह रहे थे, या बीजेपी अब आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस वादे पूरे नहीं? वादे तो आज तक किसी ने भी पूरे नहीं हुए, किसी पर भी। वो इस बारे में सही कह रहे हैं कि वादे जो करें अपनी लिमिट में होकर करें। बीजेपी ने कौन से वादे पूरे कर दिए आज तक? जो वादे करो वो उन्हें सोच समझ के लेने चाहिए ना। गांव में चारों तरफ की सड़कें सारी बेकार हुई पड़ी है, सब जगह चले गए, कोई बनवाने को तैयार नहीं है। ये करते थे कि हम आज सड़क बनवा देंगे, कल बनवा देंगे। गड्ढा मुक्त, कहाँ की सड़क गड्ढा मुक्त हो गई? तो आपको लगता है कोई भी राजनीतिक दल चुनावी वादे पूरे नहीं करता? कोई भी नहीं करता। और क्या वादे ध्यान आ रहे हैं आपको जो आपको लगता है पूरे नहीं हुए? बहुत वादे हैंगे ऐसे तो। इन बुजुर्गों की बेचारों की 2000 की किसान निधि आ रही थी, वो एक बार में सारी सफा कर दी। अब के कहाँ ये धक्के खाएंगे? अब के एसडीएम से लिखवा के लाओ जी, अब के पटवारी से लिखवा के लाओ जी, कोई सुनवाई कहीं है ही नहीं। इनके 2000 वे भी आने बंद हो गए बूटों के। तो लगता है कि चुनावी वादे हैं सारे? चुनावी वादे हैं सब, कोई भी दल हो, चाहे कोई भी दल हो। सर, क्या पूरा नाम लिखते हैं? मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है जी। अरविंद जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो ये राजनीति चल रही है? प्रधानमंत्री ने भी कल घेरा। इन्होंने जो है 2014 में एक जुमला दिया था कि हम 14-15 लाख सबके खातों में देंगे। कहाँ है वे बता दें? उन्होंने 54 जुमला है जी। चुनाव में वोट लेने के लिए करा हमने ऐसा। फिर इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। कहाँ है नौकरी? सब युवा परेशान फिर रहे हैं। जो नौकरी थी पहले, जो केंद्र सरकार में पेंशन मिलती, इन्होंने वो वे कर दिया अग्निवीर। ये जो इतनी क्राइम बढ़ रहा है हो रहा है, इनकी देन तो है जो। आप बताओ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है जी, अगर इनमें इतनी सत्ता थे, चारों स्टेट में एक साथ चुनाव होने थे, ये डर गए तो 2 स्टेट में चुनाव करवाए। तो इनके तो हाथ में बटन है अपना, जो उनसे चाहे अपना उपचुनाव होंगे, उपचुनाव में जितवा देंगे और फिर अपना सहज में अपना काम कर लें धीरे से। उपचुनाव जितवा के सहज में? हाँ, सहज में अपना मशीनों में फिक्स है। जब पूरा मतलब सारा विपक्ष एक बात तो कह रहा कि भाई बैलेट से चुनाव करवा, क्यों नहीं करवा रहे? फिर दूसरी बात एक है, इन्होंने तो बिल्कुल गुंडागर्दी मचा दी। हम बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल के नेता हैं। जो पहले ब्लॉक लेवल की राजनीति होती, जैसे गन्ने के चुनाव हुए, तो सबके पहले चुनाव होते कोई सी पार्टी का जीत जाता। अभी इन्होंने पहले नॉमिनेट अपना नाम डिक्लेयर कर दिया, फलाना आदमी चेयर बनेगा, वही बना, सबके औरों के पर्चे कैंसिल कर दें। दूसरी पार्टी वाला कोई पर्चा भरने नहीं जा रहा, बेचारा जावा तो कैंसिल। किसी का अंक की बिनती पे ख़त्म, किसी का कुछ पे ख़त्म, किसी का मात्रा पे ख़त्म। तो एक तरह से पूरा जितनी हो सकती है पूरी लोकतंत्र की हत्या कर दी इन्होंने, कुछ है ही नहीं। लगता है कांग्रेस अपने वादे पूरे करती? कांग्रेस वादे तो खैर सभी पार्टी थोड़ा थोड़ा वैसे नहीं पूरे करते हैं, सब पूरे करें, पर जो कांग्रेस ने आज तक कर दिया, इन पर हुआ क्या? आप बताओ। जिसको ये पीछे भी कह रहे थे ऊपर भेजा, क्या भेजा था इन्होंने, गया था पिछले साल नासा पासा में, वो तो कांग्रेस के ज़माने में आदमी भेज दिया था, राकेश शर्मा। हाँ, राकेश शर्मा जी गए थे। जितने कांग्रेस के ज़माने में एम्स बने हैं, जितना IIT बने, कौन सा बनाया उन्होंने? कहाँ बताओ आप मुझे। बाबा, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हो आप, क्या लग रहा, कौन सी पार्टी वादे पूरे करती है अपने? ये करती है अपना भाजपा। भाजपा जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस कभी अपने वादे पूरी नहीं करती, गारंटी देती है, चुनावी गारंटी पूरे नहीं होते, आपको क्या लगता है? देखो, वादे तो ना तो भाजपा पूरे करे ना कांग्रेस। वादे तो एक लालच दे के चुनाव लड़ते, ये तो
बाकी मोदी बहुत कुछ कर रहा, सड़कें बनवा रहा, सब कुछ काम कर रहा, गरीब आदमियों को मकान दे रहा है। कांग्रेस ने क्या करा? आप बताओ, कांग्रेस ने ये करा है क्यों जी? नहीं, मैं तो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, आपकी राय। बस है, देखो ये हमारे लिए तो मोदी बढ़िया आदमी है, हम तो ये चाहते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कांग्रेस? बस आरोप को तो मैं नहीं कह सकता, इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ ये आरोप बता दूँ। बाकी जो सरकार चल रही है वो सही चला रहा मोदी, हमें तो ये पता है। बस इतना। बस आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे जो भाजपा घेर रही है कांग्रेस को, चुनावी गारंटी पूरी नहीं कर? मुद्दे तो आज लोग किसी ने से पूरे ना हुए ना होंगे, फर्जी है। योगी आदित्यनाथ भी तो ये कह रहे हैं कि सब सड़कें 20 दिन के अंदर चाहिए मुझे तैयार। गांव की सड़क देख लो कोई सी भी जाके कि होगी है, तो वादे तो किसी के भी पूरे नहीं है आज लो। किसी ने भी वादे पूरे नहीं करे, ना ही किसी से वादे पूरे होंगे, और जो है गलत है। चुनाव में करते हैं, बस चुनाव के टाइम पे आके सब वादे होते हैं इनके, और उसके बाद वादे खत्म हो जाता है। तो लग रहा है बीजेपी भी वहीं खड़ी है जहां कांग्रेस को घेर रही है। गलत खड़ी है, बाकी जो है गलत है। किसी के वादे की ना पूरे हुए ना हुए, यही है। क्या नाम है भाई? भैया बताइए, भैया क्या नाम है? मेरा नाम सूरज गुजर है। सूरत, तुम्हें क्या लगता है इस पूरे मामले में? जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, तो ये तो कांग्रेस का इतिहास ही रहा है। उसके किसी भी स्टेट में देख लिए, उसकी सरकार आज तक कभी भी रिपीट नहीं हुई। केवल कांग्रेस की यही नीति रही है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट के और सत्ता में आ जाओ, उसके बाद करना उसको कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात रही भाजपा की या अन्य किसी भी दल की सरकार आती है, वो 100% नहीं कर पाते तो 80% तो कर पाते हैं। पहले हमारे देश में देखिए सड़कों का, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा चल रही थी कि सड़क ख़राब है, पहले सड़कों का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था कि आदमी, हम जैसा मेरठ और दिल्ली के बीच में 80 किलोमीटर का सफ़र है। आज मोदी सरकार या भाजपा सरकार ने जो ये सड़कों का नेटवर्क बनाया है, हम 45 मिनट में दिल्ली चले जाते हैं, लगता ही नहीं कि हम दिल्ली से दूर बैठे हुए हैं। और छोटे छोटे मुद्दों को, अगर ये जो ब्लॉक लेवल के जो मुद्दे हैं, अगर हम उनको राष्ट्रीय मुद्दा बना के चलें तो वो तो संभव नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। अगर कांग्रेस भी होगी तो वो हर किसी के घर में जाके काम नहीं करेगी। एक बड़े स्तर पर काम होता है, राष्ट्रीय पार्टी का काम होता है बड़े स्तर पर काम करना, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना। आप लोगों की मूलभूत सुविधाओं को झूठे वादे करके उनको बलगला के उनकी वोट ले लोगे, कोई भी पार्टी हो, उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन आप वो वादे करो जिस वादे को पूरा करने के लिए आपके पास बजट हो। हिमाचल प्रदेश में क्या काम करा इन्होंने? राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिल पाया, जबकि ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कर्मचारियों का वेतन रोका गया हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है। किस लिए हुआ है? क्योंकि कांग्रेस ने केवल रेवड़ियाँ बांटी हैं सत्ता में आने के लिए। लेकिन ये इतिहास रहा है, मेरे कहने से सरकार नहीं चलती है, लेकिन ये इतिहास रहा है जहाँ पे भी भाजपा ने वादे करे हैं उसने अपनी सरकार को दोहराया। किस लिए दोहराया? क्योंकि उसने अपने वादों पे उतरने की कोशिश करी है। 100% ना करा हो तो 90% वो करने की कोशिश करती है। और अगर हमारे घर में 10 आदमी है तो 10 की सोच अलग होगी। और भाजपा या जो केंद्र सरकार है वो तो एक इतने बड़े देश को, इतनी जनसंख्या को साथ लेके चल रही है। बात रही रोज़गार की, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको रोज़गार चाहिए। बेटा आपका ग्रेजुएशन कर लेगा, स्किल्स उसके अंदर है नहीं, तो सरकार रोज़गार कहाँ से देगी? रोज़गार पैदा थोड़े ना होते हैं। जनसंख्या तो रोज़ इतनी बढ़ती जा रही है, एक घर में 50-50 आदमी हो रहे हैं, 30-30 आदमी हो रहे हैं। सरकार उनको मुफ्त में राशन दे रही है, काम वो करना चाहते नहीं हैं। किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे इसी कारण से हैं। लेकिन सबको चाहिए मेरे को सरकारी जॉब। पर सरकारी जॉब पैदा कहाँ से होंगे? सरकारी जॉब करने के लिए आपके अंदर स्किल्स भी तो होने चाहिए। जनसंख्या को तो आप नियंत्रित कर नहीं रहे हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। लेकिन हम सब लोगों का मुद्दा, जहाँ भी हम जाते हैं किसी डिबेट के लिए, केवल यही बोला जाता है कि जी रोज़गार नहीं दे रही भाजपा ने, क्या करा है 10 सालों में। अरे जहाँ तक रोज़गार उसी को तो मिलेगा, आपके अंदर स्किल्स तो होने चाहिए। अब मेरे गांव में 50 युवक है तो 50 के 50 स्किल्स थोड़े ही हैं कि उनको सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हमें ये नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी, इतने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, हमें उसमें, हम लोग उसकी तरफ भी तो नहीं जा पा रहे, उस वेल एजुकेटेड तो नहीं हो पा रहे। हम तो केवल ग्रेजुएशन का फर्रा लेके घूमते, भैया हमारे बेटे ने ग्रेजुएशन कर लिया, आता उसको कुछ भी नहीं है। तो सरकार अपने घर से थोड़े ना रोज़गार बना के देगी उसको, हैं। बात रही रोड नेटवर्क की, आप रोड नेटवर्क देखो ना, लखनऊ जाने के लिए पहले कितना समय लगता था, आप बैठो 4 घंटे में लखनऊ चले जाओगे। नहीं,
दिल्ली से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, देहरादून आपको जाना है तो आपको रात को 2 बजे भी मन करेगा तो देहरादून पहुंच जाओगे 3 घंटे में। पहले ऐसा था क्या? दिल्ली जाने के लिए हम लोग सोचते थे, अगर घर से निकल के तो सोचते थे कि पूरा दिन ख़राब हो जाएगा दिल्ली आने जाने में। आज अगर रात को 8 बजे भी मन करता है तो रात को 8 बजे सेंट्रल मार्केट जाके शॉपिंग करके मेरठ के लोग आ जाते हैं। उनका मन कर रहा है कि दिल्ली घूमनी है तो वो 2 घंटे में दिल्ली घूम के आ सकते हैं। ये दिया है सरकार ने। झूठे वादे, अब आप कहने लगो कि मेरे घर पे सब कुछ अवेलेबल करा दे सरकार, ये तो संभव है नहीं। और बाकी झूठे वादे नहीं करने चाहिए, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जो कांग्रेस की नीतियां हैं उसे केवल सत्ता लेनी है, झूठे कितने उसको केवल वादे करने हैं, पूरा कुछ नहीं करना है। कर्मचारियों को उसको कुछ देना नहीं है। और आज तक वो क्यों रिपीट नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार किसी भी स्टेट में क्यों रिपीट नहीं हो पा रही? क्योंकि वो झूठे वादे करती है, वादा उनका कुछ होता नहीं है, काम कुछ करती नहीं है साइड पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या करेंगे? उनको, वो तो एक कठपुतली के हैं, उनको तो जो राजमाता उनकी बोल देंगी वो कहेंगे। उनको तो सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि जिससे कि जो हमारी ये भोली भाली जनता है उसका वोट उन्हें मिल जाए। अब से पहले कहाँ थे वो? चुनावों से पहले कहाँ थे? क्या आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे को आज ही पता चला है कि यहाँ की सरकार झूठे वादे कर रही है? सत्ता में आए हुए इतने दिन हो गए, अब जब चुनाव है तब उनको पता चला कि हमारे पास कितना बजट था और हमने कितने वादे करे हैं जनता से। ये कुछ नहीं है, इसे चुनावी मुद्दा है और ये लोग भोली वाली जनता को स्टूपिड बना के वोट लेना चाहते हैं। बाकी इनकी कोई ना तो कोई राजनीतिक स्तर रहा है और ना इनकी कोई आने वाली योजनाओं के लिए कोई इनका बजट है। बस झूठे वादे करना है और सत्ता में आना है। क्या नाम है भैया? रविंदर। रविंदर, तुम्हें क्या लगता है? जैसे हमारे भैया तेरे नथलऊ से दिल्ली सड़क पर जाना है, 3 दिन तक पहुंच जाओ। इनसे भी पूछो मेरे से शाल में आने में कितना समय लगेगा? 4 रोड हैं, चारों में से एक है तो इससे सही पूछो, यहीं बैठे। उनका अपना मानना है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय सड़क चलते अभी अजय हमें तो लोतल के आदमी, लोतल में वो चाहिए ना सड़क। हम तो ना जा रहे नथलऊ, मारा चाहता हम पड़ रहा किसान आदमी। हम तो किसान, जब किसान ते रास्ते सपना तो और तिस्तों ने तो तेरी रहे सरकारी उनती है मालदार होती गरीब आदमी साथ दे रहे। उसमें तो घोटाले हुए हैं जी। किसी की मार्च का किसका बना हुआ है, मैनेजरों ने अपना बनाकर उसको ठा के कागज उसका किस चीज़ में घोटाले? जो लोन माफ करे हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड जो जिसके किसानों के, किसी के 1 दिन पहले का बना हुआ उसका तो हो नहीं रहा, जिसका बाद का बना उसका हो गया। मैनेजरों ने ठाए पैसे खाए इन्होंने, किसी ने कहिए उसको मैनेजरों को, किसी को ये यहाँ से आप आके चेक करते कि किसका किस दिन का बना हुआ है। एक आदमी का 2 दिन का बना हुआ है, गैला गैल। किस चीज़ की बात कर रहे हो? KCC 1 दिन के बने हुए दोनों आदमियों के, एक का माफ हो गया, एक का माफ नहीं हो रहा। तो किसकी गलती मानने जी इसमें? तो कम से कम उन्हें ये तो सुध लेनी चाहिए ही भाई। इतने बैंकों में जब हमने ये दिया है तो चेक करा जाए किस आदमी में किस दिन का आया, किसका माफ हुआ, किसका नहीं हुआ। कोई वही नहीं है, इस पर विचारधारा ही नहीं करी। महाराज, झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस की खटाखट गारंटी पर सवाल खड़े हो गए हैं और कांग्रेस के भीतर से भी जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि उतना ही पांव पसारो जितनी चादर हो। और उसके बाद पीएम मोदी ने भी निशाना साधा है कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो वादे करती है कांग्रेस वो पूरे नहीं होते। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो खटाखट गारंटी के झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में आपको लगता नहीं कि भारी पड़ रही कांग्रेस? नहीं, ये तो देखिए वो एक्सपोज हो गए। लोकसभा के समय में जब राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपये खटाखट सबके खाते में सरकार बनते ही आएगी, तो सरकार तो उनकी बनी नहीं और लोगों से उन्होंने फर्जी फॉर्म भरा लिया था कि खाता खोलकर पैसा उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव हो गया तो लोगों ने सवाल किया कि अगर आप लोकसभा का चुनाव हार गए, केंद्र में आपकी सरकार नहीं बनी, तो आप कम से कम उन राज्यों में जहाँ आपकी सरकार है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, कम से कम उन जगहों पर आप 8500 रुपये उन गरीबों को जरूर देते जिनको बरगला कर आपने वोट लेने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूँकि जन्मजात धोखेबाज पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, पाखंडी और धूर्तों की पार्टी है, उसके नेता भी वैसे ही हैं, उनके समर्थक भी वैसे ही हैं, तो वो काम हर जगह केवल वोट खरीदने का करते हैं। और जितना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी जो केवल और केवल अपने पैसे के लिए काम करती है, अपने परिवार के लिए काम करती है, उस पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो जनता के हित में कोई काम करेगी, ये मुझे लगता है असंभव चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही वादे किए जाते हैं मोदी जी की तरफ से जो वो कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से
चाहे वो सिलेंडर की योजना हो, आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो, पेंशन की योजना हो, जो भी बातें अगर या स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना हो, जो भी वादे मोदी जी की तरफ से किए गए आज वो धरातल पर हैं और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो है चुनाव में तमाम वादे कर जाती है, तमाम गारंटी देती है, खटाखट की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं और उसके बाद जो वादे पूरे करने का समय आता है तो हिमाचल जैसे राज्य हैं वहाँ पर वादे पूरे नहीं होते, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी है? नहीं, वादा वही करना चाहिए जो हम निभा सके, नियम है। लेकिन ऐसा वादा कांग्रेस हमेशा करती है जिसको ना कर सके, ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको हम ना कर पूरा ना कर सके। जैसे हिमाचल प्रदेश बहुत सारे वादे करके झूठ फरेब कर करके और सत्ता में आ गए, वो पूरा नहीं कर पाए, तो उसका परिणाम क्या निकला? जहाँ भी देखिए, अभी आपका राजस्थान में देखा आपने अभी वहाँ वो कर्नाटक में देखिए, तो तमाम जगहों पे ये वादा झूठा करते हैं। आज इसका परिणाम जो है जनता समझ चुकी है, उनके झूठे पुलिंदे को। अब जनता उसकी गुमराह में आने वाली नहीं है। तो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव है, जिस तरह से पीएम निशाना साध रहे हैं कांग्रेस की गारंटी पर, तो क्या लगता है उसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल जनता ने देख लिया कि अगर आज लोकसभा का चुनाव 6 महीने हो गए, आपकी केंद्र में सरकार नहीं बनी, प्रदेश में तो बनी हुई है, आपको वो योजनाएं वहाँ तुरंत लागू कर देनी चाहिए थी। उसमें तो इन योजनाओं में आपको केंद्र से पूछना भी नहीं है, वो तो आपके राज्य की योजना है। आप अपना खाता खोलिए, खजाना खोलिए और लुटा दीजिए। राज्य की हिमाचल में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो जब आपको यही नहीं पता किसी राज्य का कितना बजट है, आप पहले ही घोषणा कर देते हैं 8500 देने की, और हर व्यक्ति को 8500 कह रहे हैं। यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि उतना ही पाँव पसारो जितनी चादर हो। तो क्या लगता है कांग्रेस जो है उसके जो रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर ये प्लान बन रहा था खटाखट करके बेवकूफ़ बनाने का, तो उस समय इनके मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकली? अब उनको ये लग रहा है कि फ्रॉड साबित हो रहा है, लोग बदनाम, कांग्रेस पार्टी बदनाम हो रही है, लोग गाली दे रहे हैं, तो अब जाके कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में, जो भी भाषा रही हो कन्नड़ भाषा में, मुख्यमंत्री के साथ वो जो उनका जो डिप्टी सीएम है दोनों को डांट रहे हैं कि उतनी चादर पैर फैलाओ जितनी चादर हो। 60,000 करोड़ रुपए अगर ये पांचों वादे जिन्होंने कर्नाटक में इन्होंने वादे किए हैं 5 ठो, अगर इसको पूरा की करने में उतर आएगा तो 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जो इनके पास है नहीं। यही हाल यहाँ हिमाचल में है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को, मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए नासूर बन चुकी है। जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस के वादे ही रह जाएंगे? वादे ही रहेंगे, क्योंकि उनके जितना बजट होता है उससे ज़्यादा अगर फैलाएंगे तो कहाँ से दे पाएंगे? फिर बाद में सैलरी देने को पैसा नहीं रहता। जो कर्मचारी काम करेंगे गवर्नमेंट के लिए, उनको तनख्वाह तो चाहिए ही चाहिए। वो तो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की जो है उसको लेकर के गिर रही है। बिल्कुल गिर रही है, और इसका असर हमेशा ही चुनाव पे पड़ेगा। तो इस दोनों चुनाव में, महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों चुनाव पे इनका असर पड़ेगा। हरियाणा पे देखा ही परिणाम, हरियाणा में दिखाई है आप लोगों को। क्रेडिट कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है आपको लगता है कि वो गिर रही है? कांग्रेस की क्रेडिट कभी से भी नहीं थी, और इसीलिए जब लोगों को मौका मिला, एक स्वच्छ पार्टी मिली बीजेपी, तो उन्होंने उसको चुना। फिर भी बीच बीच में कांग्रेस के धूर्त वादों से कुछ राज्यों में लोग प्रभावित हुए और वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन फिर वही उनका पुराना परंपरा कि सरकारी जितने भी खजाने हैं उसको लूट लो। कोई भी योजनाओं के लिए जो वादे वो करते हैं वो पूरे कभी भी नहीं किए उन्होंने, और केवल लोगों को बरगलाने के लिए झूठे वादे वो इलेक्शन के टाइम में केवल डिक्लेयर करते हैं। उन्हें भी ये हकीकत पता है कि उन्हें जीत नहीं मिलनी है, फिर भी वो झूठे वादे करते हैं, जिससे कि अन्य सरकारों को जो कि शासन में आने वाली हैं उन पर दबाव बना सकें, उन पे उनकी भी शाख नीचे कर सकें वो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अच्छी सुलझी हुई पार्टियां हैं, इस विशेष तौर पे बीजेपी, वो उतना ही वादा करती है जो कि सभी जन तक पहुंच सके। ऐसे वादे कभी भी नहीं करती है जो कि हर जनता तक, गरीब तक ना पहुंचे। और वो जब वादे करती है तो उसको धरातल तक, सबसे गरीब से गरीब तक पहुंचाने की कोशिश करती है। यही उसकी सफलता का कारण भी है। बीजेपी वादों को जमीन पर उतारती है, कांग्रेस के वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, ऐसा लगता है?
जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक इतिहास रहा है, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पाने के लिए कोई भी वादा कर सकते हैं, सत्ता पाने के लिए समाज में कितना भी विद्वेष फैला सकते हैं। अभी आपने देखा पिछले चुनाव में इन्होंने एक झूठा नैरेटिव, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब किया। बाद में जनता ने देखा कुछ नहीं है, तो हरियाणा में आपने देखा क्या रिजल्ट रहा। और ये जानबूझकर ये ऐसे वादे करते हैं जो पूरे ना किए जा सके। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इंडी गठबंधन के ज़्यादातर दल जो है वो झूठ मूठ के वादे करके जनता को गुमराह करते हैं। तो ये एक तरह से चुनाव आयोग का उल्लंघन भी है। चुनाव आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप ऐसे वादे ना करें जो पूरे ना हो सकें। ये कांग्रेस एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। ये पार्टी एक अभिशाप रूप में है। इन्होंने जितने भी आज तक आप स्टार्ट से ले लीजिए, इन्होंने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, देश को खोखला करने का काम किया है। और ये बीजेपी है जिसकी वजह से, खासकर मोदी, जिसकी वजह से आज हम जो है अपनी वित्तीय स्थिति को, राष्ट्रीय स्थिति को, और जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम है, ये सिर्फ मोदी की वजह से। इसलिए कांग्रेस जैसे पार्टियों को अब धीरे धीरे ये देश से निकालना हो। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। ऐसे चुनावी क्षेत्रों के अलावा भी अगर कांग्रेस पार्टी के लिए विशेषकर बोला जाए, या क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी, उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा गिरती ही है। कांग्रेस के लिए देखा जाए तो पुराने समय से ही किसी स्वतंत्रता सेनानी ने ही कहा था, मुझे याद नहीं, नाम अभी नहीं आ रहा है, और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को इस समय में ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसका महात्मा गांधी की इच्छा, महात्मा गांधी की शायद इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने उस समय कहा था। फिर उसके बाद से वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। जो भी टीम उनकी आती गई, और अलग अलग सिर्फ क्षेत्रों में उन्होंने सिर्फ धन उगाही का मामला किया, धन उगाही जैसा किया, और राजनीतिक रूप से विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने, ठीक है, सरकार बनाई अलग अलग उसमें इस प्रदेशों में, लेकिन पूरी तरह से फेल हुई। भ्रष्टाचार, मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देखता हूँ। सन 2000 में वो सिर्फ सड़कों पे सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार शिवराज जी की आई है, तो उस समय सड़कों का पुनर्निर्माण और बढ़ती चली गई निर्माण, और अभी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अटल जी की सरकार के बाद से, है ना। तो कांग्रेस को पूरी तरह से अब खत्म कर देना चाहिए। ये कांग्रेस हमेशा बस वादा ही करती है और कुछ करती नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, अब एकदम से तो मोदी सरकार नहीं कर सकती, पर फिर भी आप देखिए कितना उसने प्रगति की है। हमारे यहाँ अभिनंदन को अपहरण किया गया, फ़ौरन उसका रिकॉग्निशन मिल गया, हर चीज़ में हमला। अब हिंदुओं की अहमियत हो गई है, नहीं पहले तो हिंदुओं को कोई था ही नहीं हमारा। वो अपने को कहते हैं हिंदू ब्राह्मण हैं हम, पर हमें तो समझ में नहीं आता कि वो ब्राह्मण है क्या है। तो कभी उन्होंने हम लोग हिंदुओं का तो भला किया नहीं है, तो हमें तो नहीं समझ में आती। कांग्रेस की ज़रूरत क्या, जब मोदी सरकार अच्छा कर रही है। जिस सरकार में केंद्र में हो चाहे राज्य उसमें हो, जब सरकार तो एक हो जाए तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी ना, माइक तब वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी ना। अभी आप एक कांग्रेस है, एक भाजपा, एक फलाने गिमा के, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि मतलब मोदी जी की सरकार आ जाए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो चुनावी वादे होते हैं वो ज़मीन पर उतरते नहीं हैं, और उसी के चलते जो है अब सवाल उठ रहे हैं पार्टी के अंदर से? पीएम मोदी भी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के चुनावी वादे तो वादे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी अच्छा कर रही है काम, और कांग्रेस का अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। लगता है कांग्रेस वादे पूरे नहीं करती? हाँ, बिल्कुल लगता है कांग्रेस का काम उतना अच्छा नहीं है, तभी तो बीजेपी इतना कई साल से लग रही है। काम अच्छा नहीं मतलब वादे भी पूरे नहीं होते, और मौका दे दिया है क्या पीएम मोदी से लेके अब जो है बीजेपी के तमाम नेता निशाना साध? देखिए, वो नटवर लालों की पार्टी है। वो केवल उनके मन में एक बात है कि हमको किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके भाजपा की सरकारों को, मोदी की सरकार को हटाना है। इसलिए वो झूठ बोलने की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं, और वो ये तक भूल जाते हैं कि मैं किस राज्य में क्या देने जा रहा हूँ और उस राज्य का कितना बजट है। वो बजट के ऊपर अपनी घोषणाएं कर जाते हैं, जबकि राज्य को अगर कोई योजना पर अगर मुफ्त की रेवड़ी बांटनी है तो उसको अपने राज्य का बजट देखना चाहिए, आय व्यय देखना चाहिए कि वो कितना सरप्लस कर सकता है, तभी तो कोई चीज़ योजना बांटेगा। आप कहाँ से देंगे? अभी आपने एक साल
साल नहीं हुआ हिमाचल में सरकार बने, आप सैलरी के लिए रोना शुरू कर दिए। तो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है। केवल और केवल एक मोदी सरकार हट जाए, भाजपा की सरकार हट जाए, एक अच्छी सरकार हट जाए, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं, कितना भी प्रपंच कर सकते हैं। वो काम इस समय कांग्रेस पार्टी कर रही है। और राहुल सत्ता में आने के लिए तमाम झूठे चुनावी वादे किए। राहुल गांधी जी परेशान है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, जबकि वो एक पार्षद बनने के लायक नहीं है। उनको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से वो बहस नहीं कर सकते हैं और वो अपने आप को मोदी जी के बराबर रखने की कोशिश करते हैं। वो तो इस देश का दुर्भाग्य है कि वो विपक्ष के नेता बन गए इस बार, वरना उनकी सीट 40 से भी कम होनी चाहिए। अगर इन लोगों ने खटाखट 8500 की योजना, संविधान और आरक्षण पर प्रोपेगेंडा ना फैलाया होता इस देश में, तो मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीट लाकर इस देश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाती। आप बताएंगे कांग्रेस के जो चुनावी वादे होते हैं वो पूरे होते कई बार नहीं दिख रहे हैं, तो अब उसको लेकर के सवाल उठने लगा है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कह रहे हैं कि उतना ही वादे करो जितना पूरा कर पाओ। पीएम मोदी भी निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या क्रेडिट गिर रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल गिर रही है। जो हम काम देखेंगे उसी के बारे में बात करेंगे ना। सबसे पहली बात, यूपी में जितनी महिलाएं हैं जिनकी सेफ्टी के बारे में बात होती है, तो जो बीजेपी की सरकार है उसके बाद से हम लोग को कितना यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।